आओ बैठकर बात करते हैं। आओ बैठो। दरअसल माफ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया था, और वैसे भी उस बात को तो मैं कब का भूल चुका हूँ। पर ये बताओ तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? आपको याद है उस दिन जब आपने मेरी मदद की थी तो लाला जी ने आपकी गवाही दी थी कि आपने चोरी नहीं की है। हाँ हाँ, वो लाला घंटेलाल। हाँ, उन्हीं से आपका एड्रेस लिया। अच्छा, तो तुम उस छोटी सी बात के लिए मुझे थैंक्स बोलने आई हो? नहीं, नहीं मतलब? आपने एक बार नहीं हमारी 2 बार मदद की है। अच्छा, दूसरी बार कब? अभी आपने कुछ दिन पहले एक आदमी और औरत की मदद की थी ना, जिनकी बाइक खराब हो गई थी। हाँ हाँ, मैंने ही उनकी गाड़ी सही करके उन्हें घर भेजा था। दरअसल वो मेरे मम्मी पापा है। अच्छा, वो आपके मम्मी पापा हैं? जब हमें पता चला कि हमारी मदद करने वाला एक ही इंसान है तो मम्मी पापा ने मुझे यहाँ थैंक्स बोलने के लिए भेजा। और जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ कुछ और ही चल रहा था। क्या था वो सब? कुछ दिन पहले की बात है। ये सब तुम्हारे भाइयों ने अच्छा नहीं किया। उनकी इन हरकतों से माँ हमें छोड़कर चली गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। शालू, अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। चल ठीक है, चल। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? राजेश। क्या मैं आपको राजू बोल सकती हूँ? ओके। राजू, मम्मी पापा ने आपको डिनर पे इनवाइट किया है, टाइम मिले तो जरूर आना। ठीक है। 1 मिनट फोन देना। तुम्हारे फोन में मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है और अपने फोन में तुम्हारा। ओके, जब आओ फोन कर देना। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे फोन में सेव कर दिया है, देख लेना। बाय। देखो रमेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पिता की संपत्ति पर बेटे का कोई अधिकार नहीं। कोर्ट का आदेश है, यदि बाप चाहे अपनी प्रॉपर्टी में से बच्चों को दे या ना। शो, मैं तुम्हारी इस केस में कोई मदद नहीं कर सकता। कोई तो रास्ता होगा वकील साहब। कोई रास्ता नहीं, मैं तुम्हें एक मुफ्त में सलाह देता हूँ, जाकर अपने पिताजी से माफी मांग लो, ये तुम्हें हो सकता है माफ कर दें। ठीक है वकील साहब, हम चलते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या हुआ पिताजी? राजेश देख रहा है खेत की हालत? देख रहा हूँ। वो रमेश मुझसे कितनी बार झूठ बोलकर खाद के लिए पैसे लेकर गया है और खेत में खाद लगाया ही नहीं। पिताजी, अब पिछली बातों को याद करके क्या रोना? रो रहा हूं मैं? कहाँ रो रहा हूं मैं? तुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है? नहीं पिताजी। बेटे, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे बेटे आज तक मुझसे झूठ बोलकर पैसे ले जाते रहे। पिताजी, अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं। मैं कल ही शहर से खाद लाकर खेतों में खाद लगा दूंगा। चलिए अब घर चलते हैं। हाँ चलो। चलो। रात हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग जो अब तक नहीं आए।
दीदी तुम चिंता मत करो, वो लोग आ जाएंगे। मुझको चिंता नहीं है, मुझे भूख लग रही है। मम्मी भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी। सही कह रही हो दीदी, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है, पर खाने को तो तभी मिलेगा ना जब वो लोग आ जाएंगे। अरे आ गए आप लोग? वकील से मुलाकात हुई? हाँ हो गई। क्या बोला वकील ने? कब करना है केस? वकील ने इस केस में हमारी मदद करने से मना कर दिया। मदद नहीं करेंगे? अब क्या होगा जी? घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ऊपर से भूख भी लगी है। भाभी खाया तो हमने भी कुछ नहीं है। तो क्या भूखे रहना पड़ेगा? सुनो जी, कुछ खाने का इंतजाम करो, हमसे नहीं रह जाएगा भूखा। देखो, अब रात को खाने के लिए कहाँ से लेके आऊं? किसी भी तरह से रात काट लो, सुबह में जाकर लाला से राशन ले आओ। ए भगवान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इन खस्मों के राज में भूखा भी रहना पड़ेगा। चल। अरे रजनी, रजनी रुको। जिनको लाड लड़ा कर पाला, जिनको मुंह का दिया निवाला, ओ, जिनको लाड लड़ा कर पाला, जिनको मुंह का दिया निवाला, आज उन्हीं बेटों ने बाप का दिल से प्यार निकाला। जिनको लाड लड़ा कर पाला, जिनको मुंह का दिया निवाला, जिनको मुंह का दिया निवाला। माँ इनकी सदमे में मर गई, जिन्हें पालने में उम्र गुजर गई। माँ इनकी सदमे में मर गई, जिन्हें पालने में उम्र गुजर गई। आज बुरा वक्त जो आया तो बेटों की नजर बदल गई। मुझे संभाले वो आज नहीं रे, मैंने जिन्हें संभाला। जिनको लाड लड़ा कर पाला, जिनको मुंह का दिया निवाला, जिनको मुंह का दिया निवाला। बाप की शर्म आंख से मिटा दी, गांव में पंचायत बिठा दी।
बाप की शर्म आंख से मिटा दी, गांव में पंचायत बिठा दी। रहना साथ में नहीं ये चाहते, अलग होने की रट लगा दी। मेरी इज्जत का गांव में दिया निकाल दीवाला, जिनको लाड लड़ा कर पाला, जिनको मुंह का दिया निवाला, जिनको मुंह का दिया निवाला। भर के बूढ़ी आंख में पानी, औलाद ने की अपनी मनमानी। भर के बूढ़ी आंख में पानी, औलाद ने की अपनी मनमानी। बेटों से परेशान बाप की दर्द भरी ये सुनो कहानी। ऐसी औलाद से तो अच्छा होता बे औलाद वाला, जिनको लाड लड़ा कर पाला, जिनको मुंह का दिया निवाला, जिनको लाड लड़ा कर पाला, जिनको मुंह का दिया निवाला। आज उन्हीं बेटों ने बाप का दिल से प्यार निकाला, जिनको लाड लड़ा कर पाला, जिनको मुंह का दिया निवाला, जिनको मुंह का दिया निवाला, जिनको मुंह का दिया निवाला। पिताजी खाना खा लो। पिताजी माँ की याद आ रही है? हाँ। माँ हमें भले छोड़कर चली गई हो, लेकिन उनकी आंखें हर वक्त हमें ही देखती हैं। हमें खुद को दुखी करके उनको दुखी नहीं करना है। तू ठीक कह रहा है बेटा। आप खाना खाओ। राम राम लाला जी। राम राम। लाला जी मुझे कुछ राशन चाहिए था। अब पैसे लाए हो? मैं काम की तलाश में हूँ, जैसे मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं तुम्हें लाकर दे दूँ। मतलब अभी ठलवे हो? हाँ। क्या गारंटी है कि तुम्हें काम मिल जाएगा? पढ़ा लिखा हूँ, कहीं भी नौकरी कर लूंगा। तो जाओ करो, पैसे मिल जाए तो सामान लेने आ जाना। लाला जी तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि मैं चौधरी धर्म सिंह का बेटा हूँ? मैं तो ना भूला कि तू धर्म सिंह का लड़का है, पर तू जरूर भूल गया कि धर्म सिंह तेरा बाप है। और तू इज्जत की बात करता है। जिसने अपने बाप की इज्जत ना करी हो और मैं उसकी इज्जत करूं, ये तूने सोच भी कैसे लिया? चल निकल यहां से। अरे विजय कहाँ जा रहा है? भाई काम की तलाश में जा रहा हूँ। चौधरी धर्म सिंह का बेटा और काम? अरे आजा विजय, एक एक बाजी हो जाए। भाई पैसे नहीं है मेरे पास। अरे जैसे पांडवों ने महाभारत में द्रौपदी को दाव पे लगाया था, तू भी लगा दे अपनी घरवाली को। बड़ी चिकनी है साली।
हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बात करने की? साले कुत्ते गले पे हाथ उठाता है। जादे, इसकी हैकड़ी निकाल कलवा दो। के तेने हाथ कैसे लगाया? ये ले। बच के नहीं जाना चाहिए। रुक जा साले। दादागिरी दिखाता है। ये ले। अरे साले को। ये ले। ये ले। होश ठिकाने लगा दो। राम जादे। अरे साले हैकड़ी दिखाता है। मैं आज के बाद साले दोबारा ऐसी हरकत की तो साले जान से मार दूंगा। घर वाले लाश ढूंढते फिरेंगे तेरी। आओ। क्यों बेटा, खाना कैसा लगा? अच्छा था आंटी। बेटा आज का खाना शालू ने बनाया था। तभी मैं कहूँ खाना इतना तीखा क्यों था? अच्छा ठीक है, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। सॉरी, खाना सचमुच अच्छा था। अच्छा ठीक है, मैं सबके लिए एक कप चाय बना के लाती हूँ। और बताओ बेटा, आपके घर में कौन कौन है? घर में पिताजी हैं, 2 बड़े भाई हैं और उनकी बीवियां। और माँ? माँ का भी कुछ दिन पहले देहांत हो गया। ओह, आई एम सॉरी बेटा। अरे इसमें सॉरी क्या बात है आंटी, जो भगवान को मंजूर है वो तो होगा ही। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? पिताजी पहले नेवी में थे और अब रिटायर होने के बाद खेती करते हैं। अच्छा, आपके पिताजी नेवी में थे? जी अंकल। उनका नाम क्या है? कैप्टन धर्म सिंह। ओह, तुम धर्म सिंह के बेटे हो? जी, आप जानते हैं उन्हें? हाँ हाँ, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हम कॉलेज में साथ साथ पढ़े हैं। अच्छा, लेकिन अंकल आपके बारे में तो पापा ने कभी बताया नहीं। वो क्या है ना बेटा, जब हम अलग हुए तेरे पापा नेवी में चले गए और मैं आर्मी में, इसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई। लो चाय लो। क्या बात है, सब बड़े खुश लग रहे हैं। पता है शालू, राजेश मेरे बचपन के दोस्त धर्म सिंह का बेटा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं धर्म सिंह से मिलने आऊंगा, लेकिन ये बात तुम उससे मत बताना। क्यों अंकल? सरप्राइज माय बॉय, सरप्राइज। ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, जीते रहो बेटा। चलो, ये बेटा राजेश को बाहर तक छोड़ दिया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। अब कब मिलोगे? ये तो पता नहीं, लेकिन जब तुम्हारा मन करे तो फ़ोन कर देना। पहुँच के मैसेज कर देना। ओके, बाय। मुझे तो लड़का पसंद है, आप क्या कहते हो? लड़का तो अच्छा है, पर कुछ नहीं, आप जल्दी से अपने दोस्त से मिलकर इन दोनों की शादी की बात करो। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, कल ही चलते हैं। अरे एक बार शालू से भी पूछ लो। अरे शालू से क्या बात है मम्मी?
शालू, हमें राजेश बहुत पसंद है और हमने उससे तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। अब तुम बताओ क्या कहती हो। जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, हम कल ही धर्म सिंह के घर जाएंगे और बात पक्की करेंगे। ठीक है जी। दीदी, भाई साहब, क्या हुआ तुम्हें? कैसे हुई तुम्हारी ये हालत? बस कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ विजय? विजय क्या हुआ? विजय, विजय मेरे भाई क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, कलवा और उसके आदमियों से लड़ाई हो गई। कलवा? अरे तुमसे किसने कहा था उनसे उलझने के लिए? जब तुम्हारे बस की लड़ना नहीं है तो क्यों उलझते हो? अब पड़ गई शांति, सर फुड़वा के आ गए। अब बस भी करो लक्ष्मी, विजय को अंदर ले जाओ और आराम करने दो। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए और क्या नहीं। करना क्या है? अगर आपका हो तो मैं अपने घर बात करूं, हम वहीं चले। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं वहां नहीं जाने वाला। कुछ भी करो, हमें खाने का ला कर दो, नहीं तो मैं अपनी बेटी को लेकर घर चली जाऊंगी, समझे? रजनी, अरे भाई खड़ा क्या कर रहा है? काम मिल कर ले कुछ। अरे ये ईंट कौन गिरेगा? लगता है मेरा यहाँ कुछ काम बन सकता है। साहब, साहब, क्या मुझे यहाँ काम मिलेगा? तुम्हारे हालात और पर्सनालिटी को देख कर नहीं लग रहा कि तुम काम करोगे। साहब, हालात और परेशानी किसी के ऊपर भी आ सकती है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है साहब। इस वक्त मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी साहब, मुझे ही काम दे दीजिए। चलो ठीक है, 300 रुपये पर डे का दूंगा मजदूरी का। 300 रुपये? अच्छा कम है, 400 दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा बस। ठीक है साहब, मैं करता हूँ साहब, मैं करता हूँ। और हाँ, काम मेहनत और ईमानदारी से करना। हाँ साहब, बिल्कुल बिल्कुल।
साहब, काम हो गया। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय, ओ विजय। जी भाई साहब। अब विजय की तबीयत कैसी है? अभी तो ऐसी है बस। मैं उसके लिए कुछ दवाई लेके आया हूँ, उसको ये दवाई दे दो। ठीक है भाई साहब। देखो भाई साहब आपके लिए दवाई लेकर आए हैं, अब आप जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, ठीक है? अब तुम आराम करो। तुम्हारे पास दवाई के लिए पैसे कहाँ से आए? वो आज मैं एक काम पर गया था, वहाँ से मुझे 400 रुपये मिले और 100 रुपये की मैं दवाई ले आया, 300 रुपये ये रहे। तुम जो चाहो मंगा लो। काम? कैसा काम? तुम उससे मतलब इन पैसों से जो चाहो मंगा लो। मतलब है तुम कमाओ और वो बैठकर खाए, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ, जिसको खाना है ना वो जाकर काम करे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे उसे चोट लगी है, वो इस हालत में भले कैसे काम पे जाएगा? जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी, जो करना है करो। भाभी आप गुस्सा मत करो, मैं भैया के साथ कल से काम पर जाऊंगा। नहीं विजय, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? पर भैया। परवर कुछ नहीं। विजय जाकर अंदर आराम करो, ठीक है? जाओ। अरे घर में कोई है क्या? अरे आप लोग? जीते रहो। नमस्ते आंटी।
अरे आप लोग यहाँ? सरप्राइज। अब यहीं खड़े होकर बातें करते रहोगे या अंदर भी लेके चलोगे? ओह सॉरी, आइए। पिताजी। अरे कौन है राजेश? खुद ही पहचान लो। अरे राजवीर तुम अचानक। इनसे मिलो, यह है तुम्हारी भाभी लता और वो है मेरी नमस्ते बेटी जी, शालू। नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, बैठो बैठो। आप लोग बैठो, मैं नाश्ता लगा देता हूँ। अच्छा ये बता, तुझे मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? वो सब लंबी कहानी है। मेरे जवान तू ये बता, तू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ यार, पर तेरी भाभी के गुजर जाने के बाद बस जिंदगी काट रहा हूँ। हाँ, पता लगा राजेश से कि भाभी गुजर गई। पिताजी, नाश्ता लग चुका है, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। चलो चाय नाश्ता कर लो। लीजिए चाय नाश्ता लीजिए। लो चाय लो। अरे राजवीर, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे और राजेश से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? भाई साहब, ये सब इन बच्चों की मेहरबानी है। और बता, तेरा कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। राजेश, घर नहीं दिखाओगे? हाँ राजेश, जाओ बिटिया को घर दिखाओ। ठीक है पिताजी, चलो। अरे कुछ लीजिए ना, लो मिठाई खाओ। हाँ अच्छा अच्छा। लीजिए भाभी, आप भी लीजिए। अरे भाई लो ना, और खाओ। यार धर्म सिंह, तू है नेवी वाला और मैं हूँ एक फौजी आदमी। आज मैं तुमसे एक चीज मांगने आया हूँ। यार राजवीर, कैसी बात कर रहा है? मेरा जो कुछ है सब तेरा ही तो है। बता तुझे क्या चाहिए? मैं तेरे बेटे को अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मोटी बुद्धि के प्राणी, मैं तेरे बेटे को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। अरे तूने मुझे मोटी बुद्धि का कहा? जा, नहीं करता अपने बेटे से तेरी बेटी की शादी। भाई साहब, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दीजिए ना। भाभी जी, आप तो बीच में बोलिए ही ना। मैं अपने बेटे को आपका बेटा नहीं, बल्कि आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाता हूँ। आओ आओ सालू, दिखाता हूँ तुम्हें अपना रूम। ये है मेरा बेड और ये है मेरा रूम। मेरा या हमारा? हमारा मतलब? तुम्हें पता है हम यहाँ पे क्यों आए हैं? तुम्हारे पापा मेरे पापा से मिलने और साथ के साथ शादी की बात करने भी। अच्छा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ बहुत। और तुम? पहली नजर से। शालू। भाभी जी आप लो ना। बेटे देख लिया घर वर ठीक से? हाँ जी अंकल जी, देख लिया। बहुत बढ़िया। अरे राजेश बेटा, एक काम करो, बाजार जाओ और मिठाई लेके आओ। क्यों पिताजी? अरे पागल, शगुन के लिए मिठाई चाहिए। ठीक है पिताजी। राजेश बेटा जी? शालू को भी साथ ले जाओ। ठीक है, आओ। कितनी अच्छी जोड़ी है ना दोनों की। सीताराम जैसी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप।
क्या हुआ राजेश? कुछ नहीं। वो तुम्हारे भैया है ना? तुम्हें कैसे पता? उस दिन जब गांव में पंचायत हो रही थी तब। हाँ, मैंने देखा था तुम्हें। पर इन लोगों की ये हालत। ये सब इनके कर्म हैं। चलो, हमें घर पहुंचना है। चलो। आ जाओ बेटा। लो पिताजी। ले आए बेटा? जी। ये लो बेटा। ले राजवीर, आज से तेरी बेटी हमारी बेटी हो गई। ठीक है धर्म सिंह, अब हम चलते हैं। राम राम। पंडित जी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। ठीक है, राम राम जी। नमस्ते अंकल जी। जीती रहो। और जाने के लिए नहीं, आने के लिए जाओ। और ये क्या अंकल अंकल लगा रखा है? अब तो पापा कहने की आदत डाल। जी पापा जी। राजेश बेटा, मेहमानों को बाहर तक छोड़ दो। ठीक है पिताजी। अच्छा जी। नमस्ते जी। नमस्ते। बाला, अगर आज तू जिंदा होती तो कितना खुश होती। आज हमारे बेटे राजेश का रिश्ता पक्का हो गया। लड़की बहुत अच्छी है, शालू नाम है। भगवान करे दोनों बच्चे खुश रहें। बस पिताजी, आपका और माँ का आशीर्वाद चाहिए। अरे वो तो हमेशा रहेगा। अब तू जाके कुछ काम देख ले, पंडित जी पता नहीं कब का मुहूर्त निकाल दे। ठीक है पिताजी, मैं खेत में जाके पानी चला देता हूँ। शादी पक्की होगी है, पंडित जी पता नहीं कब का मुहूर्त निकाल दे। बहुत सारे काम करने बाकी हैं। चलो मैं भी कुछ काम देख लेता हूँ। पिंकी, यहाँ जी तो लग रहा है ना? हाँ जी पापा जी, मन तो लग रहा है। और घर कैसा है? घर तो अच्छा है, लेकिन दादाजी और चाचा जी नहीं है। लो जी, खाना खाओ। विजय ने खाना खा लिया? तुम्हें बड़ी फिक्र है विजय की। कैसे ना होगी, मेरा छोटा भाई जो है। बस बस, ज्यादा भाई वाले मत बनो। खा लिया उसने खाना, तुम कमाओ और वो बैठकर आराम से खाए। चलो उठो, तुम दवाई खा लो। तुम आराम करो, मैं दीदी से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे अरे दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो आप तो देख ही रही हो इनकी हालत। अभी ये काम करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, पर ये जैसे ही ठीक हो जाएंगे भाई साहब के साथ काम पे चले जाया करेंगे। हमने बोला था उसे गुंडों से भिड़ने के लिए। बस, अब बस भी करो। लक्ष्मी, तुम विजय के पास जाओ। तुम भी बस मुझे चुप करो, मैं तो पागल हूं ना, कुछ बोल भी नहीं सकती। अरे सुन, अरे पानी तो दे जाती। आजकल किसी को समझाना भी ना बस बेकार की बात है। टाइम ही नहीं है किसी के पास समझने के लिए। चल खाना खा। बहुत बढ़िया। राजेश। हाँ पिताजी। अरे बेटा राजेश,
अब की बार मटर पर फसल बहुत अच्छी आई है। पिताजी फूल तो अच्छा आया है। अच्छा एक बात बता जी। पानी लगाना पड़ेगा क्या दोबारा? पिताजी अभी तो आड़ है खेत में, पानी की जरूरत तो है ना। हाँ नमी तो दिख रही है खूब। पिताजी आपका फोन आ रहा। लो। हेलो। हाँ धर्म सिंह, मैं राजवीर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोल मेरे यार, सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया। और भाभी जी तो ठीक हैं? हाँ भाई सब ठीक हैं। एक काम की बात सुन। हाँ हाँ बोल। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त इस महीने की 30 तारीख को रखा है। तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है? ओ यार ऐतराज तो कुछ नहीं है, पर लोग क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले तो राजेश की माँ मरी है। अच्छा तो शादी की तारीख आगे बढ़ा दूं? ओ नहीं नहीं, सब काम हो जाएगा, तू फिक्र न कर। शादी हम मंदिर में करेंगे। हाँ ठीक है, रखता हूँ। शादी की तैयारी भी तो करनी है। कोई भी बात हो बेफिक्र होकर बता देना। ठीक है जी, ठीक है, ओके। राजेश बेटा, शादी का 30 तारीख का मुहूर्त निकला है। समय कम है और काम ज्यादा, तो चल जल्दी, शादी की तैयारियां भी करनी है। पिताजी इतनी जल्दी? ओए तू चिंता ना कर, तेरा बाप अभी जिंदा है। ठीक है पिताजी, सब काम ठीक होगा। ठीक है, आओ चलते हैं। चलिए। ओ लता, चाय बनेगी क्या? धर्म सिंह से बात हो गई है, वो भी अब शादी की तैयारी में लग जाएगा। बहुत अच्छा, शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। नहीं लता, शादी मंदिर में होगी। अरे राजेश की माँ को मरे अभी कुछ ही दिन हुए, ऐसे में समाज क्या कहेगा कि अभी इनके यहाँ मौत हुई और ये शादी रचा रहे हैं। पर आप ये भी तो सोचो, हमारी एक ही तो बेटी है, रिश्तेदार बिरादरी वाले क्या कहेंगे? हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शालू की खुशी और धर्म सिंह के परिवार के बारे में सोचना है। क्यों शालू? मम्मी पापा सही बोल रहे हैं। और रही बात रिश्तेदार और बिरादरी वालों की, तो अच्छा सा दिन देख के बाद में रिसेप्शन रख लेंगे। बिल्कुल सही बेटा, अब शादी की तैयारी में लग जाओ, कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। बेटा आज मार्केट का काम हो गया? हाँ जी पिताजी। और भी बहुत सारी तैयारियां करनी है शादी की, टाइम ही कतेक रह गया। वैसे उससे ज़्यादा करना भी क्या है पिताजी, शादी तो मंदिर में ही होनी है। राजेश बाजार का तो सब काम निपट गया? जी पिताजी। और ये कार्ड कैसे हैं? पिताजी इनमें से कार्ड पसंद करना है। हेलो हेलो हेलो। हाँ धर्म सिंह जी कैसे हो? हाँ राजवीर जी सब ठीक है। और शादी की सब तैयारियां हो गई? हाँ राजवीर जी सभी तैयारियां हो गई हैं, बस शादी का कार्ड पसंद करना बाकी है। यार अब समय हमारा नहीं है, जो माँ बाप ने पसंद किया मान लिया, अब नई जनरेशन है। मैं कल सालू को भेज दूंगा, दोनों बच्चे जाकर शादी का कार्ड पसंद कर लेंगे। ठीक है जी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। हाँ हाँ ठीक है, कल मैं शालू को भेज दूंगा। ठीक है भाई, ओके 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 भाई ओके। बेटा राजेश सभी काम निमट गए हैं, कल शालू के साथ जाकर
शादी का कार्ड और पसंद कर लेना। ठीक है पिताजी। पिताजी, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा। पिताजी, अगर आप कहें तो मैं शादी का न्योता भैया भाभी को भी दे आऊं? राजेश, उन लोगों का अब हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। इतना सब हो जाने के बावजूद मैं उन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता। और तू भी आज के बाद उन लोगों का मेरे सामने नाम नहीं लेगा, समझे? आंटी नमस्ते। जीती रहो। आंटी शालू कहाँ है? अपने रूम में। ठीक है आंटी। लो चाय पी लो। मजा आ गया। तुम्हारे हाथ की चाय पीने के बाद ही दिन की शुरुआत होती है। बस बस ज्यादा बातें भी मत बनाओ। अच्छा, शालू सोकर उठी या नहीं? दीपा गई है उसके पास, उठ जाएगी। सूरज सर पे चढ़ गया और ये मैडम अभी तक सो ही रही हैं। रुक अभी बताती हूँ तुझे मैं। शालू, शालू। सोने देना यार। टाइम देख, 10:30 बज गए हैं। हैं? 10:30 बज गए? मारी गई यार। क्या हुआ? यार मैंने राजेश को 11 बजे मिलने का टाइम दिया था और मैं यहीं पे सोई हुई हूँ। क्या करूँ अब मैं इतनी जल्दी तैयार कैसे हूँ यार? और मैं ना आती तो? अब आ गई ना, चल हट, तैयार होने दे। चल चल चल, देर हो रही है। चल। मम्मी पापा मैं चलती हूँ। तुम दोनों भी कहीं जा रही हो क्या? बेटा, तुम्हें तो आज शादी का कार्ड सेलेक्ट करने जाना था। मैं वहीं जा रही हूँ पापा। दीपा भी साथ जा रही है क्या? नहीं आंटी, मैं तो घर जा रही हूँ, बस इससे नोट्स लेने आई थी। ठीक है पापा मम्मी। ठीक है बेटा, आराम से जाना। जी। मैं जा रहा हूँ रजनी। रुको भैया। हाँ बोलो विजय। मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ आराम करो। भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी हम दोनों और आप पर कब तक बोझ बने रहेंगे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो विजय? देवर जी ठीक तो कह रहे हैं, और जो वे बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ, ठीक ही होंगे। क्यों देवर जी? हाँ भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। पर विजय। परवर कुछ नहीं, बस चलो। चलो।
चल तू भी। नहीं यार मैं जा रही हूँ। जा रही है? चल बाय। ठीक है, बाय। सॉरी यार मैं लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं, चले। तुम अपने भाइयों से मिल क्यों नहीं लेते? मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? पिताजी को पता चल गया तो वो नाराज होंगे। मेरे पास एक प्लान है। क्या? हाँ तुम ठीक कह रही हो, चले। रुक, अब तू थक गया होगा, इसे मेरे सर पर रख। तू थोड़ा आराम कर। भाई क्या हुआ? मैं सलाह देता हूँ, कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दिखा दिखा मुझे, ठीक तो है ना तू? हाँ मैं ठीक हूँ। तू एक काम कर, यहीं बैठ आराम कर, ये काम मैं कर लेता हूँ, तू आराम कर। तू बैठ, तू आराम कर। अंकल कार्ड छप गए? कौन सा कार्ड पसंद करके गए थे आप? इनमें से देखो। यही वाला था ना हमारा? ये नहीं थे अंकल, लाल था हमारा। ठीक है, इन्हें भी आप ले जाइए। ठीक है अंकल, नमस्ते। तुम नहीं आ रहे क्या? नहीं, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है। अच्छा सुनो, कार्ड मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं मम्मी पापा को दिखा दूंगी, अगर उन्हें पसंद आएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, बाय।
नमस्ते पिताजी। जीते रहो, खुश रहो बेटा। पिताजी आप कहीं जा रहे हो तो आपको छोड़ दूं? अरे नहीं, बस यहीं गांव में घूमने जा रहा हूँ। और तू बता, कार्ड पसंद कराया? हाँ, सालू को भी दिखा दिए हैं, वो भी पसंद करेगी, बता देगी। चल ठीक है, तू चल कर आराम कर, मैं भी गांव में घूम कर आता हूँ। और फिर पंडित जी से मिलकर शादी की तारीख भी तो लेनी है। ठीक है पिताजी। हेलो, हाँ जी बोलिए। ठीक है, मैं दुकानदार को सेंड कर देता हूँ और छुपवाने के लिए बोल देता हूँ। ठीक है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम 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 राम। क्या हाल चाल है धर्म सिंह? बस ठीक है जी। अरे मैंने सुना राजेश की शादी कर रहे हो? हाँ प्रधान जी। चलो अच्छी बात है भाई, घर में रोटी बनाने वाली भी आ जाएगी, ये तो बहुत खुशी की बात है। बताना मुझे भी। है हाँ ठीक है प्रधान जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पंडित जी, पंडित जी नमस्कार। नमस्कार यजमान जी, नमस्कार यजमान जी। आइए आइए बैठिए। जी कहिए कैसे आना हुआ? पंडित जी आप तो जानते हैं, अभी हाल ही में मेरी पत्नी का देहांत हुआ है। हाँ जी मुझे पता चला। और पंडित जी आपके आशीर्वाद से मेरे छोटे बेटे की शादी तय हो गई है और मुहूर्त भी इसी महीने की 30 तारीख का निकला है। ये तो बहुत अच्छी बात है धर्मदास जी, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? पंडित जी मैं चाहता हूँ मेरे बेटे की शादी मंदिर में हो। जैसी आपकी इच्छा यजमान। ये कुछ पैसे रख लीजिए पंडित जी, शादी का सारा सामान लाना है। ठीक है पंडित जी, मैं चलता हूँ। भैया भैया। अरे राजेश तू? नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। विजय, लक्ष्मी, रजनी, देखो। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते छोटी भाभी। कैसा है तू? और बेटा शगुन। और पिताजी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, सब लोग अच्छे हैं। आप कैसे हैं? अरे हमारी छोड़, ये बता ये लड़की कौन है? भैया ये शालू है और इसी महीने की 30 तारीख को हमारी मंदिर में शादी है और हम उसी का कार्ड देने के लिए आए हैं। ये लो तुम्हारा कार्ड, और हम तुम्हारी शादी वादी में बिल्कुल नहीं आएंगे। रजनी आप तो चुप ही रहो जी। हम लोगों को घर से बाहर निकाल के दर दर के ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया और एक बार भी पलट के नहीं देखा कि हम लोग किस हाल में हैं। निकल जाओ यहाँ से, हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। क्यों मार रहे हो मुझे? छोड़ो।
राजा लगा के रहूंगा। छोड़ दे राजेश, इन दोनों की वजह से हमारे घर में कलेश हुई, हमारी माँ मर गई, इसने हमारे घर की बुनियाद हिला दी। तू कहता है कि इसे छोड़ दे? इन दोनों के लालच की वजह से हमने पिताजी को पंचायत में खड़ा किया। इन दोनों को हम जान से मार देंगे। भैया नहीं, इनकी वजह से हमारा परिवार टूटा। भैया माफ कर दो भाभी को। छोड़ दे राजेश, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और तुम्हें अपने घर जाने का बहुत शौक था ना? हाँ, तो जाओ अपने घर, निकल जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो। जा तू भी जा। गलती हो गई, माफ कर दो। हम तुम्हें जब माफ करेंगे जब पिताजी हमें माफ कर देंगे। तो हमें भी माफ कर दे राजेश, हम तेरे भी गुनहगार हैं। राजेश, हम तेरे गुनहगार हैं, तू मुझे माफ कर दे। ये क्या कर रहे हो भैया? बड़े छोटों के पैर नहीं छूते बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आप दोनों भी मुझे आशीर्वाद दो। ये आशीर्वाद यही नहीं, आप लोग मुझे कल मंदिर में आके देना। मुझे ही नहीं बल्कि हम दोनों को मंदिर में आके देना। पर इसके लिए पिताजी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। भैया आप लोग कल टाइम से आ जाना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठीक है भैया, अब हम लोग चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। ठीक है, नमस्ते। 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 चलो। अगर कल पिताजी ने हमें माफ नहीं किया ना, तो हम तुम्हें भी माफ नहीं करेंगे। देखा, तुम्हारा लालच हमें कहां से कहां ले आया है। थू। वर वधू एक दूसरे तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ यहाँ से। पिताजी, मैंने ही इन्हें यहाँ पे बुलाया है। तू नहीं जानती बेटी, इन लोगों की वजह से मेरी बाला मुझे छोड़कर चली गई। पिताजी, ये सब अपने करने पर शर्मिंदा है। पछतावा करने से मेरी बाला वापस नहीं आ जाएगी। गए हुए कभी वापस नहीं आते धर्म सिंह, लेकिन जो पास हैं उन्हें हम जाने नहीं दे सकते। लेकिन कुछ नहीं, बच्चे हैं, अगर बच्चों से गलती हो जाती है तो उन्हें सजा दी जाती है, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ा जाता। पिताजी हमें माफ कर दो। पिताजी, हमसे गलती हुई है, आप जैसी चाहो हमें सजा देना, हमें माफ करो। हमें अपने से दूर मत करो पिताजी, हमें अपने से दूर मत करो। पिताजी, हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो पिताजी, हमें सुधरने का एक आखिरी मौका दे दो पिताजी। हमें माफ कर दो। पिताजी, क्या आप माँ को दिया हुआ वचन भूल गए? आपने माँ को क्या वचन दिया था कि आप कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आने दोगे? पिताजी, माँ की खातिर भैया को माफ कर दो। माफ कर दो। मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और बड़ों का कहना है कि पश्चाताप के आंसू सब पाप धो देते हैं। हमें भी माफ कर दो पिताजी। उठो बच्चों, तुम मेरी बहुएं नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो
और रही बात गलती की, तो गलती तुमसे नहीं इन नालायकों से हुई है, क्योंकि बहुएं बेटों से ही होती हैं। राजेश, अब तू भी अपने भैया और भाभियों को माफ कर दे।